वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? होप की बढ़िया हो। तो बोर्ड फतेह सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है आज, जिसमें हम लोग बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पूछे गए हैं। एंड एक दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दूं, कल से हम बायोमोलिक्यूल करेंगे और बायोमोलिक्यूल को सारे क्वेश्चन आंसर मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। तो बायोमोलिक्यूल का वन शॉट देख लेना, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा एमसीक्यू की तिजोरी जो कोर्स स्टार्ट किया है एमसीक्यूज के लिए, वो अपलोड हो गया है अनअकैडमी पर। मैं लिंक डाल दूंगा। डेली के डेली ना आप ये चेक कर लिया करना होमवर्क वाला सीन, ठीक है? या फिर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें लिंक मैंने भेज दिया है, दोबारा भेज दूंगा। तो अभी ज्यादा मत देखना, सिर्फ एक क्लास ही देखनी है उसकी, वो भी देख लेना। और इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगी। तो बहुत बढ़िया आज की क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट देख लिया है तो मैंने इसकी हैलोजिनेशन करवाई थी, मैंने इसकी नाइट्रेशन करवाई थी, मैंने इसकी सल्फोनेशन करवाई थी, और देखना भी चाहिए आपको। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करो, ये मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं, ठीक है? देखिए तो क्या होता है भाई, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी क्या पॉसिबल नहीं है, हम इसकी रिएक्शन नहीं करवा सकते विद एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 से ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो। देखिए ये कब पॉसिबल हो पाता है, ये तब पॉसिबल हो पाता है जब यहां पे कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप हो। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इन साइट पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। बट जो COOH लगा होता है ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर कौन से होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो देखो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, लाइक डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं हमने, जो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं। तो ऐसे केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल है। बट ये जो COOH ग्रुप लगा ना, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये खींचता है अपनी तरफ, नेगेटिव रेजोनेंस शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इन साइड पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। दैट्स व्हाई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। आप सिंपल सा आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखिए ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज दिस, ठीक है, एंड बेंजोइक एसिड इज दिस, ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है। अब मेरी बात समझो, ये pKa क्या होता है, Ka क्या होता है? अगर किसी की pKa की वैल्यू ज्यादा है इट मींस उसका एसिडिक कैरेक्टर लेस है, और अगर किसी की Ka की वैल्यू ज्यादा है इट मींस उसकी एसिडिक कैरेक्टर की वैल्यू भी ज्यादा है। सेम बात pKb की भी होती है। अगर किसी की pKb की वैल्यू ज्यादा है, Kb बी वर्ड यूज फॉर बेस, तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। और अगर किसी की Kb की वैल्यू ज्यादा है इट मींस वो अच्छा बेस है। प्लीज इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है, pKa pKb से रिलेटेड बना हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन को समझो, वो क्या कह रहा है। अच्छा ये देखो, ये COOH है, दोनों एसिडिक है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, दिस वन। आपको कैसे पता चला सर? भाई ऑर्गेनिक के इतने क्वेश्चन करा दिए, अब तक तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए। जो -I इफेक्ट होता है उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब ये NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक है अगर मैं एसिडिक की बात करूं। और अगर ये ज्यादा एसिडिक है, pKa इसका उल्टा होगा, ये ज्यादा एसिडिक है मींस इसकी pKa की वैल्यू क्या रहने वाली है, कम। ये कम एसिडिक है, इसकी pKa की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। सिंपल सा आंसर क्या लिखोगे, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, दैट्स व्हाई इट्स pKa वैल्यू इज लोअर देन बेंजोइक एसिड। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको प्रोडक्ट बनाना है भाई किस रिएक्शन में। देखिए ये रिएक्शन आप लोग करके आ चुके हो पहले,
11th क्लास में थी ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता था डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता था इसे? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी क्या होगा इसमें? इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है क्विक लाइम। क्विक लाइम नहीं बोला जाता, सोडा लाइम बोला जाता है। ये कास्टिक सोडा होता है और ये क्विक लाइम होता है। ठीक है, तो ये इस पोर्शन को बाहर निकाल देते हैं, Na2CO3 को बाहर निकाल देते हैं यहां से, Na2CO3 को, और प्रॉपर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपका प्रॉपर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। देखो, अगर मैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है? ये वाला, कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। तो बेटा इस क्वेश्चन पे अच्छा होल्ड डालो। बेंजोइक एसिड और फिनोल वाले क्वेश्चन पे अच्छा होल्ड कैसे हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कोई ऐसा टेस्ट जिसपे इसका कॉपीराइट हो। आपको पता होना चाहिए कोई ऐसा टेस्ट जिसपे इसका कॉपीराइट हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉपीराइट होता है NaSCO3 टेस्ट पे। इस टेस्ट में क्या होता है, फोकस कीजिएगा, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन जब मैं NaCO3 के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा भाई? ये एसिड है तो ये अपने H को रिलीज करेगा, ये Na उधर चला जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, इसे बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। ये H2 इधर आएगा, प्लस में क्या बनेगा? H2CO3, ये H2 इधर आ जाएगा, H2CO3 बनेगा, जिसमें से हमने H2 को अलग कर दिया और CO2 को अलग कर दिया, ऐसे बनेगा। ये CO2 रिलीज होता है, यहां पे ये CO2 रिलीज होता है, इसी वजह से NaCO3 इस मतलब इसका फेमस टेस्ट है कि अगर कोई भी एसिड है और अगर मैं उसमें NaCO3 डाल लूंगा तो CO2 रिलीज होने लगेगा। अच्छा यार, थोड़ा सा ना फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो प्रॉब्लम सी हो रही है गर्दन की वजह से, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिनोल की, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा है, अगर मैं इसका NaCO3 टेस्ट करूं तो भैया यहां पे नो रिएक्शन, क्योंकि इस पे तो कॉपीराइट इसका है। क्लियर है? ऐसे ही एक टेस्ट ऐसा भी है जिसपे फिनोल का कॉपीराइट है, और वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप कैसे बता पाओगे? अगर आपने वन शॉट अच्छे से देखा होगा, और मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे कमेंट करें, पता लगे। देखो, मजा तभी आएगा, क्लास में एक्टिव रहा करो। बिल्कुल सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, सबसे जरूरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, Cl CH2 COOH, Cl CH2 COOH is a stronger acid than CH3 COOH। इनमें से ज्यादा अच्छा एसिड ये है। आपको इसका रीजन बताना है। क्या फर्क लग रहा है? यहां पे बस Cl एक्स्ट्रा है। Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट राइज हो रहा है? यहां पे -I इफेक्ट राइज हो रहा है। अब -I इफेक्ट आएगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है भाई ये। ठीक है, ये कम एसिडिक होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोन हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर? ऐसे होना चाहिए था, CH2 COOH एंड Cl CH2 COOH। इन दोनों में से कौन अच्छा एसिड होगा? तो डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे F है और यहाँ पे Cl है। देखो दोनों में -I इफेक्ट है। अब बात ये ज्यादा किसमें है, तो ये पता नहीं चाहिए कि ज्यादा दोनों में से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, कौन सा अच्छे वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? दैट इज फ्लोरीन। याद रखना, फ्लोरीन बेस्ट है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की, तो ये ज्यादा अच्छा एसिड होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिनोल में से, फिनोल ज्यादा अच्छा एसिड है या CH3 COOH ज्यादा अच्छा एसिड है? तो यहां पे ये इनका तो भाई साहब का नाम ही एसिड है, ये ज्यादा अच्छे वाले एसिड है। रीजन नहीं पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है किसमें? बेंजोइक एसिड में। वो कहां पे होती है? मेटा पोजीशन पे होती है। अगर आपने वन शॉट देखा है
तो आपने नोटिस किया होगा अटैक कहां पे हो रहा था भाई, मेटा पोजीशन पे हो रहा था। इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है ये? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होती है? नेगेटिव रेजोनेंस होती है। और नेगेटिव रेजोनेंस क्या होती है? नेगेटिव रेजोनेंस होती है कि ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। समझिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, इस बात को थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं। 100 बातों की एक बात है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर आएगा। इलेक्ट्रॉन लवर किसको देखता है? इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव लवर, नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा वो कहां पे है। तो देखिए फोकस कीजिए, तो भैया इनमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, जिसकी वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियस है। अगर मैं इस बॉन्ड की बात करता हूं, देखो रेजोनेंस होती है बेंजीन में पता है, और रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना ये डीलोकलाइज होते रहते हैं। अब फोकस करना, तो ये उधर चला जाएगा जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ ऐसे। फोकस करना भी, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये है OH, और ये ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, को उसने बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो ऑक्सीजन का खुद का ही है। अब देखो कोई अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है ना तब कोई चार्ज नहीं आता, जब वो दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ना तब चार्ज आता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है, कार्बन पे पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन ने छीना है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। तो क्या होगा? हम इस बॉन्ड को इधर भेज देंगे, भेज दिया, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये इन 2 कार्बन के बीच में था, इस कार्बन के पास ये अभी भी है, इसका चार्ज गया है, इसका इलेक्ट्रॉन गया है, इसका बॉन्ड गया है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। नहीं समझ में आ रही क्या बात हुई है भाई? समझो यहां पे कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी किसी पाई बॉन्ड को दिखाई देता है ना यार इसके पड़ोस में कोई दुखी है, दुखी मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, उसकी हेल्प करने को दौड़ता है, कर दी। बट हेल्प तो की भाई साहब को दिक्कत होगी, कलयुग का जमाना है, जब हम किसी का भला करने ही सोचते हैं ना, कमेंट सेक्शन में कई पट्टे ऐसे होते हैं जो उल्टा सीधा बोल ही जाते हैं, ठीक है, यही बात है। चलो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस पाई को दिखेगा, इस पाई को जुड़ता है, इसकी हेल्प करने को जाएगा, ये कुछ ऐसे होगा, COH, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर यहाँ पे क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? मेरी बात पे फोकस करना। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये इन 2 कार्बन के बीच में है, इस कार्बन की हेल्प हुई है, हो गई, बट इस कार्बन का तो लॉस हुआ ना भाई, इसका तो बॉन्ड गया है। फिर क्या होगा? अब इस पाई बॉन्ड को दिख रहा है कि यहाँ पे कोई इसके पड़ोस में दुखी है तो इसकी हेल्प करने को जाएगा। अगेन वही बात, कमेंट सेक्शन में कहीं बैठे होते हैं। चलिए तो ये बॉन्ड इधर आ गया, जब ये बॉन्ड इधर आया है, ठीक है, तो लॉस किसको होगा? इसको या इसको? ऑब्वियस सी बात है, इसके पास ही अभी भी है, इसको लॉस हुआ है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये डबल बॉन्ड है, ये C, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये बहुत आसान है, वैसे ही मैं ज्यादा थोड़ा सा डीप में सोच रहा हूं जाऊं। अब देखिए पाई बॉन्ड को दिख रहा है कि इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी हेल्प करने को जाएगा। जब इसकी हेल्प करेगा तो ये देखिए इन 2 कार्बन के बीच में तो बॉन्ड ये फिर भी आएगा, इस कार्बन पॉजिटिव आएगा और वो पॉजिटिव कब खत्म होगा? जो वो नेगेटिव वापस आ जाए, वापस तो उसे आना ही पड़ेगा। रेजोनेंस में यही होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बस उनका फायदा ही है। ये C, डबल बॉन्ड O और ये OH। अब आप एक बात देखो कि इन दोनों में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में और फाइनल स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है। इसमें स्टैंडिंग बॉन्ड लेफ्ट में है, इसमें स्टैंडिंग बॉन्ड राइट में है, कुछ और भी बात है। अब आप देखो कि अटैक ऑर्थो और पैरा पे नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, नेगेटिव लवर। नेगेटिव लवर कहां पे अटैक करेगा? जहां पे उन्हें नेगेटिव चार्ज दिखे, और इनमें देखो तो नेगेटिव चार्ज तो कहीं दिख ही नहीं रहा, मुझे तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो भैया इन साइड्स पे तो अटैक हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत अटैक पॉसिबल है तो वो मेटा पे पॉसिबल है, वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है बट पॉजिटिव भी नहीं है। इसीलिए ये होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी अच्छे शो नहीं करते। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, वो इसीलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो लुईस एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन को दिखते ही नहीं, कहीं पॉजिटिव चार्ज ही दिखता है, दैट्स व्हाई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लेना भाई, ये रीजन बहुत सारे क्वेश्चन का है। ये जो मैंने बोला है ना, ये नेगेटिव रेजोनेंस वाला बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कई बार कर लिया ये भी, है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सुटेबल केमिकल इक्वेशन टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूटेन 1-ol टू ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1-ol, ब्यूटेन 1-ol, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2OH. It is butane 1-ol and butanoic acid is CH3 CH2 CH2 and COOH. दिख रहा है कुछ ऑक्सीडेशन हुई है एंड यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 इन बेसिक मीडियम। अच्छा यार वीडियो ना ज्यादा लंबी हो रही है, वो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन मैं ना अलग से वीडियो बनाई है, वो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ही चेक कर लेना आप, ठीक है। वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी अदरवाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ आपको। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं एसिटोफिनोन। और दिस वन CO CH3 एंड 4 मिथाइल है ये। एंड ये क्या कर रहा है, उससे क्या बनाना है आप लोगों ने, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। बेंजीन 1,4 फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे C++ ग्रुप लगा होगा। अब आप एक बात समझ लो, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑब्वियस है। देखो मैंने आपको बार बार बोला कन्वर्जन से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ना आता ना भाई इतना तो करो, उसके बाद खुद ब खुद सोचो कि हुआ क्या है, ठीक है। क्या है, कोई नेम रिएक्शन लग रही है, क्या कोई स्टेप लग रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, दैट इज KMnO4। क्लियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। बेंजोइक एसिड, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लगाना है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जब बेंजीन के ऊपर C+ लग जाता है, ठीक है। 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड 3 पे नाइट्रो है, 4 पे भी नाइट्रो है। इसके बाद है 4 मिथोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथोक्सी, 4 मिथोक्सी। अभी देखो यार सबको सही है, दिक्कत क्या है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगे हैं, उस पे कुछ नहीं लगा, और यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट लेके आएंगे, ये माइनस आई इफेक्ट लेके आएंगे। अभी तो कितना तो पता होगा कि जब प्लस आई इफेक्ट आता है एसिडिक कैरेक्टर घटता है, माइनस आई इफेक्ट आता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो भैया सबसे कम जो एसिडिक है इनमें वो ये वाला होगा, यहाँ पे OCH3, उससे ज्यादा एसिडिक ये होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, उससे ज्यादा ये होगा, और सबसे ज्यादा इन तीनों में ये होगा। क्लियर। आई होप कि आपको पता है कि कौन से प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते हैं, कौन से माइनस आई इफेक्ट बढ़ाते हैं। अगर नहीं पता है तो इंडक्टिव इफेक्ट बाय भारत सर्च कर लेना, मिल जाएगा। चलो, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है और अब तक तो पता हो जाना चाहिए, ज्यादातर तो नाइट्रो मिथोक्सी मिथाइल ग्रुप ही लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, अगला तो बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट CH3 CH2 CHBr COOH, CH3 CH2 CHBr COOH, ठीक है। अगला है CH3 CHBr CH2 COOH, ओके। एंड नेक्स्ट इज CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस एंड COOH, ठीक है। चलिए तो आपको ये बताना है कि एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है। तो भैया देखो, जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन है, इस कार्बन से लगा हुआ है ये ग्रुप। अब ये कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप से लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते हैं, यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो भैया ये तो, अब इसकी बात करूं, इसमें एक तरफ से माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, इस तरफ से प्लस आई आ रहा है। इस तरफ से इसमें बात करें तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते हम, एक तरफ कार्बन है और उसमें भी माइनस आई इफेक्ट आ रहा है,
तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो इनमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो माइनस आई फैक्ट वाला होगा, मीन्स ए सबसे ज्यादा एसिडिक है। इन दोनों में कंपटीशन है, इन दोनों में कंपटीशन में बताइए विनर कौन रहेगा। यहाँ पे 2 प्लस आई फैक्ट वाले, यहाँ पे कोई भी प्लस आई फैक्ट वाला नहीं है, तो यहाँ पे आएगा बी, और सबसे कम जो एसिडिक है वो है सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है बेंजीन COOH COOH, इट इज कॉल्ड पैथेलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है NH3 के साथ। आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2NH3 लेना पड़ेगा, इसको हीट किया गया है। तो क्या होगा, ये दोनों NH3 जुड़ेंगे और ये बनेगा बेंजीन COONH4 COONH4। ठीक है, ए में ये बन जाएगा, फिर इसको हीट कर दें तो बी में क्या बन जाएगा भाई, यहां से बाहर होंगे H2O, क्या बाहर होगा, यहां से 2H2O बाहर होंगे, तो ये बनेगा यहाँ पे भाई CO NH2। आसान है ये, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और फिर इसमें दी गई है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्या दी गई है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी गई है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या होगा कि यहां से ये चीज बाहर निकल जाएगी, क्या चीज बाहर निकल जाएगी, NH3, और यहाँ पे बनेगा थैलीमाइड, क्या बनेगा, CONH, थैलीमाइड बनेगा यहाँ पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। ओके, देखिए क्या दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन है आपको, एसिटोफिनोन इज दिस इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स का मतलब समझते ना, 2 स्टेप लगेंगे। एसिटोफिनोन इज दिस, एंड इससे क्या बनाना है आप लोगों को, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, COOH होता है। क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन हो रही है, एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 2 में खींच लेते हैं। 2 में कैसे होगा, पहले इसकी रिडक्शन कर दो। रिडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, LiAlH4, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 CH3। और अगर आपको याद हो अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, KMnO4 OH नेगेटिव H3O पॉजिटिव। ठीक है, याद आ रहा हो, अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन होकर वो किस में कन्वर्ट होता है, बेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट है, क्या करना है, इथेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड आप लोगों ने बनाना है, और ये कन्वर्जन आप लोगों ने खुद से करना है। और अगर नहीं होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट कि मैं आपको इसको करवा दूं। क्या है क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बनाना है। बहुत आसान है भाई, ट्राई करके देखो, हो जाएगा। नहीं होगा बता देना, कल की वीडियो में पहले आपको ये करवा दूंगा। चलिए।